जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का रामचरितमानस अर्थ सहित चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस पावन यात्रा को 41वें दोहे से आगे बढ़ाते हैं। तो शुरू करते हैं। विष्णु जो सुरहित नर्तनधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो की अज्ञ एव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। कहा है, देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा अपने मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिवजी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिवजी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय अस न धरिय उरकाऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिवजी सब जान गए। वे बोले, हे सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुम भज ऋषि गाई, भगत जासु में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोग सिद्ध संतत, बिमल मन जेहि ध्यावहि। कही नेति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लाग न और उपदेश जतपि, कहे सेव बार बहु। बोले ब्यासी महेश हरि माया, बलु जान जिए। यद्यपि शिवजी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ आहो बट छाही, जब लगी तुम ए हो मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छाँ में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह ब्रह्म भारी, करे उस जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आयस पाई, करहे विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा ये अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझ कर वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहो नहीं कल्याणा। मोरे हो कहे न संशय जाही,
विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिवजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बड़ा वैसा का। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रचा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ाए। मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्रीहरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चैत हूँ दुराऊ, देखो नारि स्वभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बेहसी राम मृदुवानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जो रिपानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामु। कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरहु के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिवजी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच। सती सवित महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहाँ न माना, निज अज्ञानु राम पर आना। जाई उतरू अब देहूँ कहा, और उपजा अति दारुण दाह। कहा है कि मैंने शंकर जी का कहना ना माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यूँ सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हों। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं।
देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। अर्थ है, सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभावशाली थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा, देखे अमित अनूप, जय जय वेश आजाद सुर, ते ते तन अनुरूप। अर्थ है, उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थीं। देखे जहते रघुपति जेते, सत्यन सहित सकल सुरते ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं, वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजय प्रभहे देव बहुबेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सही रघुवर सही लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाहि, नैन मूद बैठी मग माही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुधबुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। बहुरी बिलो क्यों नैन उघारी, कछु न दीख तह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जह रहे गिरीसा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। कहा है, जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। तो यहाँ पर आज के पाठ का विश्राम लेते हैं। कल 56वें दोहे से फिर से इस रामचरितमानस यात्रा को शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।